नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदुजा दीक्षित, सीनियर डायटीशियन, चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, लखनऊ। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम वेट गेन, उससे हम कैसे डील करें, कैसे वेट लॉस करें। पोस्टपार्टम का मतलब है डिलीवरी के बाद जो वेट गेन होता है। वो वेट गेन हर महिला पे निर्भर करता है, अलग-अलग महिला पे अलग-अलग वेट गेन होता है, जो कि 11.5 किलो से 15 किलो के बीच में होता है। ये जो वेट होता है, ये हमारा होता है बच्चे का वेट, प्लेसेंटा का वेट, जो ब्रेस्ट एनलार्ज हुए हैं उसका वेट, यूट्रस जो डेवलप करी है उसका वेट, जो हमारा ब्लड और इकट्ठा हुआ है उसका वेट, जो हमारे फैट स्टोर्स बढ़े हैं, इन सब का इकट्ठा करके ये 11.5 से 16 किलो वेट हमारे बॉडी का बढ़ता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी फीमेल्स मेरे पास आती हैं डिलीवरी के हफ्ते भर बाद ही कि मैडम मोटे हो गए हैं, इससे हमें वज़न कम करना है। प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी 6 महीने हमारी प्रायोरिटी हमारा बच्चा है। अगर हम क्रैश डाइटिंग पे जाते हैं, वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, तो वेट तो कम होएगा ही होएगा। उसके साथ में जो फ़ीड है, वो भी कम हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता और उसकी वीनिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, मतलब वो ऊपर से खाना लेना स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक हम वेट लॉस के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उसके बाद फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इटसेल्फ एक कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, उसमें भी हमारी कैलोरी बर्न होती है। लेकिन वही है, हर व्यक्ति का अपना अलग शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है। कुछ फीमेल्स में होता है, बहुत फीमेल्स में नहीं होता है। एक इसकी वजह ये भी है कि जब ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं उस वक्त बहुत भूख लगती है, और वो भूख लगती भी है क्योंकि हमारा शरीर एक हार्मोन बनाता है प्रोलैक्टिन, जो कि फीड बनाने के लिए होता है। वो क्या करता है, भूख बढ़ाता है। तो उस वक्त के लिए हमारी जो भूख बढ़ी है फीड बनाने के लिए, जब 6 महीने हो जाते हैं तो वो एक हैबिट में आ जाता है कि हम उतना खाना खाएंगे ही खाएंगे। नॉर्मली अगर एक फीमेल 2 रोटी खाती थी तो 3 से 4 रोटी खाने लग जाती है, और बाकी का दाल चावल सब्जी दही ये सब भी होता है। लेकिन अब इसको हम एकदम से कोशिश नहीं कर सकते कि कोई 4 रोटी खा रहा था उसको हम सीधे 2 पर ले आए। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि उन 4 रोटियों को 3 पे करें, प्लस उनका साइज़ छोटा करें और ग्रेजुअली उनको कम करें, ताकि आगे जाके वेट लॉस में ये रिज़ल्ट हमारा दे। उसके बाद फिर हमें जो चीज़ ध्यान देनी है कि एक ये प्रोलैक्टिन तो है ही है, अगर थायरॉइड डिसऑर्डर है तो भी वेट लॉस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। साथ में वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देनी है, और ये ध्यान रखना है हर किसी का शरीर अलग है। कुछ लोगों में वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों में टाइम लगता है। वेट गेन एक प्रोसेस था, तो वेट लॉस भी प्रोसेस है। वेट गेन में अगर महीने लगे हैं तो वेट लॉस में भी हमको कुछ मंथ्स का तो सब्र रखना ही पड़ेगा। और हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा वेट है वो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 किलो, ऐसे टारगेट्स रखने हैं जो अचीवेबल हों। जैसे महीने के 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ये हेल्दी वेट लॉस है। इसके बियॉन्ड अगर कोई हम सप्लीमेंट यूज़ करके या कुछ कर रहे हैं तो वो फैट लॉस ना होके मसल लॉस भी होएगा, तो वो गलत होएगा। उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे कि हेयर फॉल होने लग जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, ग्लो चला जाएगा, स्किन ढीली हो जाएगी। ऐसा वेट लॉस नहीं डिज़ायरेबल है। हमें एक हेल्दी वेट लॉस जो धीरे-धीरे करके हो और जिसके रिज़ल्ट लंबे टाइम तक रहें, ऐसा वेट लॉस हमें चाहिए। वेट लॉस पे प्रेगनेंसी के बाद वाला जो वेट है उसको घटाने में एज भी एक अहम रोल अदा करती है। जिनकी प्रेगनेंसी 20s में हुई है उनका वेट लॉस थोड़ा ईज़ी होता है। जिनकी 30s में है वो और डिफ़िकल्ट, और 40s वाला काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह जिनका फर्स्ट बेबी है उनकी वेट लॉस थोड़ा ईज़ी होता है, बजाय उनके जिनका सेकंड बेबी या थर्ड बेबी हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर पहली प्रेगनेंसी में आपका वेट काफ़ी बढ़ गया है तो दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करिए, और उस प्लान में ध्यान देना है कि वेट कम करके प्लान करना है। क्योंकि अगर आप वेट कम करोगे तब फिर अगली प्रेगनेंसी में फिर से आगे जाके वेट बढ़ेगा। अगर हम बढ़ी हुई वेट में फिर दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। साथ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी होने की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए एक हेल्दी वेट बना के फिर सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी प्लान करनी है। उसके बाद फिर ये ध्यान देना है कि वेट लॉस के लिए हमें क्या ज़रूरी है। खान पान हम ध्यान दें अच्छा,
साथ में हम नींद अच्छी लें, हम अपना डाइजेशन अच्छा रखें, मन शांत रखें, उसके लिए योगा और मेडिटेशन करें और बहुत स्ट्रेस ना लें। वेट लॉस के लिए खाने में क्या ध्यान देना है? ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ दिया या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करने लग गए। आपको क्या करना है? हेल्दी वेट लॉस। पहले कैलोरीज धीरे-धीरे करके कम करनी है। कैसे? कार्ब्स वाली कैलोरीज हमें कम करनी है, प्रोटीन वाली कैलोरीज उन पे उतना मेहनत नहीं करनी है। तो प्रोटीन से हम कैलोरीज डिराइव करेंगे, उसके लिए दाल, दूध, दही, पनीर, अंडा, नट्स, इन सब पे ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है और कोशिश करना है कि वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि फाइबर जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रोबायोटिक का काम करते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे गट का मूवमेंट अच्छा लगता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अच्छा रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो शरीर में खाना लगेगा और हमें उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। उसके अलावा खाने में दही ज़रूर लेना है। दही एक प्रोबायोटिक होता है जो अच्छे बैक्टीरिया देता है बॉडी में, तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देनी है। उसके अलावा कोशिश करें कि चोकर वाला आटा यूज़ करें, दलिया यूज़ करें, होल कुट्टू यूज़ करें, इनमें फाइबर होता है। रागी या बाजरा को यूज़ करें जिसमें फाइबर के साथ-साथ आयरन कंटेंट भी अच्छा है और मिनरल्स भी हैं। खाने में चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें। चीनी में कोई भी मिनरल्स एज़ सच नहीं है बड़े सिग्निफिकेंट अमाउंट में, लेकिन गुड़ वगैरह में फिर भी आयरन वगैरह का हमें मिल जाता है, सोर्स अच्छे होते हैं। साग का इंटेक अच्छा रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। फ्रूट में भी ध्यान देना है जो बहुत हाई कैलोरी वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे बनाना है, एवोकाडो है, इनको थोड़ा-सा अवॉइड करना है और ओवरराइप फ्रूट ना लेके थोड़े टाइट फ्रूट लेने हैं, क्योंकि टाइट फ्रूट में इनसॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छे होते हैं, तो वो रफेज देते हैं हमारी बॉडी को। उसके बाद फिर हमको ये ध्यान देना है कि एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम ही जाओ तो काम चलेगा। अगर आप लग के रोज़ डेली 15-20 मिनट्स रिलीजियसली वॉक करते हैं तो भी वेट लॉस होएगा। बस ये ध्यान देना है कि वॉक करके तुरंत आके एसी में नहीं बैठना जाना, ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि जैसे हम वॉक करके आते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो रहा होता है, हमको पसीना आता है, हम हाँफ रहे होते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ी होती है। इसका मतलब है कि शरीर का बीएमआर बढ़ा हुआ है। हम ठंडा पानी पीते हैं या एसी में आके बैठते हैं तो उस बीएमआर के प्रोसेस को हम कट डाउन कर देते हैं, हम बीच में ही रोक देते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, हमें आराम से वॉक करके आना है, थोड़ी देर बैठना है। जब हमारा ब्रेथलेसनेस, हार्ट पैल्पिटेशंस थोड़े कम हो जाएँ तो फिर एक ग्लास ल्यूकवार्म वाटर लेना है। उसके बाद नॉर्मल अपना खान-पान करना है। खाने में ये ध्यान रखना है, ये हर किसी को पता है कि ब्रेकफ़ास्ट सबसे अच्छा लें, उससे कम लंच और सबसे हल्का डिनर और 3 मील के बजाय बेहतर होगा 5 से 7 मील्स लें। मील्स को पार्ट्स में बाँट लें, तो खाना डाइजेस्ट भी ईज़िली होएगा और अब्ज़ॉर्प्शन के लिए भी टाइम मिलेगा। हाई फाइबर फूड्स इसलिए भी लेना ज़रूरी है क्योंकि वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, स्लोली अब्ज़ॉर्ब होते हैं बॉडी में, काफ़ी देर तक हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस, सैटिस्फैक्शन का फीलिंग देते हैं। तो उससे ये होता है कि हम जंक नहीं खाते। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, मैदे से बना फूड या रिफाइंड फ्लावर वगैरह यूज़ करके रिफाइंड फूड नहीं लेना है। उसकी बजाय अगर आपको कुछ क्रेविंग होती है, मंच करना है, तो उसके लिए मखाना जिसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो मखाना आप रख लीजिए रोस्ट करके, या फिर बाजरा, ज्वार ये सब आते हैं रोस्टेड, ये रख लीजिए अपने मंच करने के लिए। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, उनको थोड़ा चटपटा बना लीजिए, नमक, नींबू, मिर्च वगैरह डाल के, हरा धनिया, टमाटर, तो वो भी अच्छा हो जाएगा कि प्रोटीन भी है, एंजाइम्स भी अच्छे हैं, विटामिन्स भी हैं, तो वो बेहतर होगा खान-पान के लिए। अगर बाहर खाना है तो थोड़े हेल्दी फूड चॉइसेस लीजिए, जैसे कि इडली सांभर, सांभर में दाल भी है, ढेर सारे वेजिटेबल्स हैं, इडली में सीरियल है, प्रोटीन है, तो एक तरह से वो कंप्लीट मील है। साउथ इंडियन फूड्स इस मामले में थोड़े बेटर हैं जो स्टीम्ड हैं। उसके अलावा स्टीम्ड मोमोज़ कभी-कभी खाए जा सकते हैं। बर्गर्स जिसमें होल व्हीट ब्रेड, हनी ओट्स ब्रेड और उसके बाद सैलेड ढेर सारा यूज़ हो, ऐसे और सॉसेस कम, ऐसे हम बर्गर्स वगैरह भी खा सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि एम्प्टी कैलोरीज़ नहीं लेनी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। अल्कोहल अवॉइड करना है। उसके अलावा लेना है तो जैसे मट्ठा है, लस्सी है, ये बेहतर रहेंगे। जूसेस भी मैं कहूँगी जूसेस ना लेके होल फ्रूट्स लें,
कि उसमें फाइबर होते हैं, और जबकि जूसेस में वो फाइबर हट जाता है। बेसिकली एक तरह से हम शक्कर ही घोल के पी रहे हैं, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। और बेटर है कि 2 फल खा लें रादर देन 1 ग्लास जूस जिसमें 4 फल यूज़ हुए हैं लेकिन फाइबर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये ध्यान रखना है कि एक रूटीन बना के चलना है। रूटीन फॉलो करेंगे, एक्सरसाइजेस अच्छी से करेंगे, सोएंगे टाइम पे, तो उसमें आपका वेट होगा। और कोई ऐसे अनअचीवेबल टारगेट्स नहीं लेने हैं कि महीने का हमें 6-8 केजीज वेट लॉस करना, नहीं। 2 to 4 केजीज इज फाइन। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। आपके पास बच्चा है, आपकी काफ़ी आप बिजी लाइफस्टाइल है, काफ़ी हेक्टिक है, आप थक जाते हो, और थोड़ा सा मोटिवेटेड रखो। ये ध्यान रखना है कि जब आपने जैसे अपना एक टारगेट अचीव किया, तो अपने लिए कुछ गिफ्ट्स प्लान करके रखिए कि मैंने 1 किलो वेट लॉस किया है, तो अब मैं इस दिन आके थोड़ा सा केक खा लूँगी। तो यू विल लुक फॉरवर्ड टू दैट डे एंड यू विल लुक फॉरवर्ड कि 1 किलो हम कम करें। जब आप कम करोगे तो मोटिवेशन खुद से आता जाता है कि हमें वेट लॉस करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मैंने पूरी इतनी बातें बताई, इनको हल्के में ना लें, क्योंकि इन पे काफ़ी और चीज़ें निर्भर करती हैं कि कल को अगर आप दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करते हो, तो अगर वेट लॉस नहीं किया, वेट अच्छा खासा है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, हार्मोन इम्बैलेंसेस, काफ़ी और बीमारियाँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को आप प्रोन हो जाते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, हेल्दी खाएँ, खुश रहें, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।